जिस किसी ने भी आईपीएल के ये फाइनल्स देखे होंगे उसे जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता, क्योंकि ये फाइनल्स हार्ट अटैक से कम नहीं थे। साल 2008 ये वही साल है जब आईपीएल की शुरुआत हुई और पहले सीजन में आईपीएल पूरी दुनिया में छा गया था, क्योंकि पूरे सीजन में एक से बढ़कर एक जबरदस्त मैचेस हुए और इस सीजन के फाइनल ने तो सबके दिलों की धड़कनें रोक दी थी। ये फाइनल खेला गया था चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। सीएसके के कैप्टन थे एमएस धोनी और राजस्थान को लीड कर रहे थे शेन वॉर्न, जिनकी कप्तानी के अंदर राजस्थान उस सीजन की टेबल टॉपर थी। अब बात आती है फाइनल की, जो की 1 जून 2008 को महाराष्ट्र के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया। टॉस जीता शेन वॉर्न ने और चेन्नई को पहले बैटिंग के लिए चैलेंज किया। चेन्नई ने भी छोटी छोटी पार्टनरशिप करके 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 163 रन बना दिए और जब राजस्थान इस टारगेट को चेस करने के लिए उतरी तो उनकी शुरुआत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं हुई और 7 ओवर में राजस्थान ने सिर्फ 44 रन पर अपने 3 विकेट गंवा दिए। लेकिन इसके बाद यूसुफ पठान और शेन वॉटसन के बीच एक जबरदस्त पार्टनरशिप हुई और 14 ओवर के बाद इन दोनों ने राजस्थान का स्कोर 107 तक पहुंचा दिया। लेकिन 15वें ओवर की पहली बॉल पर शेन वॉटसन 28 रन बनाकर आउट हो गए और 17वें ओवर में रायना की एक जबरदस्त थ्रो ने यूसुफ पठान को भी 56 रन पर आउट कर दिया। कट टू फाइनल ओवर आरआर ने 156 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे और लास्ट 6 बॉल में जीतने के लिए चाहिए थे 8 रन। बैटिंग कर रहे थे सोहेल तनवीर और कैप्टन शेन वॉर्न और लास्ट ओवर डालने के लिए आए लक्ष्मीपति बालाजी। अब बालाजी ने अपनी लास्ट ओवर तो बढ़िया डाली, लेकिन बीच में एक गलती कर दी, क्योंकि बालाजी ने ओवर की चौथी बॉल वाइड डाल दी, जिसमें 2 रन एक्स्ट्रा आ गए और इस गलती के चलते राजस्थान को आखिरी बॉल में जीतने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था और सोहेल तनवीर ने लास्ट बॉल पर सिंगल लेकर आईपीएल की पहली ट्रॉफी राजस्थान को जिता दी। आईपीएल का दूसरा सीजन साउथ अफ्रीका में खेला गया था और इस सीजन के फाइनलिस्ट थे अनिल कुंबले की आरसीबी और एडम गिलक्रिस्ट की डेक्कन चार्जर्स। अनिल कुंबले ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और अपनी पहली ओवर में अपने ऑपोजिट कैप्टन गिलक्रिस्ट को 0 पर बोल्ड कर दिया और कुंबले ने पूरे मैच में इतने कसकर बॉलिंग करी कि 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए और 4 इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, जिसके चलते डेक्कन चार्जर्स की टीम कभी भी खुलकर खेल नहीं पाई। लेकिन हर्षल गिब्स की नॉट आउट 50 के चलते डेक्कन चार्जर्स 20 ओवर में 143 रन पर पहुंच गई। अब यूं तो ये मैच सीधा सीधा आरसीबी की झोली में था, क्योंकि आरसीबी की बैटिंग लाइनअप में जैक कैलिस, मनीष पांडे, राहुल द्रविड़, रॉस टेलर, मार्क वाउचर, विराट कोहली और रॉबिन उथप्पा जैसे बैट्समैन थे। लेकिन डीसी की मिलीजुली बॉलिंग के आगे ये बैटिंग ऐसे बिखरी जैसे कि पतझड़ में पत्ते गिरते हैं और 20 ओवर में आरसीबी सिर्फ 137 रन ही बना पाई और अपना पहला फाइनल सिर्फ 6 रन से हार गई। अब बात करते हैं साल 2016 के फाइनल की, जो कि फिर से इन्हीं दोनों टीम्स के बीच हुआ था। आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि डेक्कन चार्जर्स की जगह आई थी। ये मैच खेला गया था आरसीबी के होम ग्राउंड बेंगलुरु में। टॉस जीता एसआरएच के कैप्टन वार्नर ने और फैसला किया बैटिंग का और अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग के चलते 20 ओवर में 208 रन बना दिए। लेकिन फिर भी सभी लोग ये मान रहे थे कि ये फाइनल आरसीबी जीत जाएगी, क्योंकि 2016 में आरसीबी अपनी सबसे बढ़िया फॉर्म में थी और फिर से आरसीबी की बैटिंग लाइनअप पावर हिटर से भरी थी, जिसमें क्रिस गेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, राहुल और शेन वॉटसन थे। आरसीबी की शुरुआत भी जबरदस्त हुई, क्योंकि गेल और विराट कोहली ने 10 ओवर में 114 रन की पार्टनरशिप कर दी। लेकिन जैसे ये दोनों आउट हुए उसके बाद ना तो डिविलियर्स कुछ कर पाए, ना राहुल और ना ही शेन वॉटसन, और एक बार फिर से आरसीबी की बैटिंग पत्तों की तरह बिखर गई। एज ए रिजल्ट आरसीबी ये फाइनल भी 8 रन से हार गई। साल 2017 का फाइनल इतना क्लोज हुआ कि मैच के बाद कई लोगों के नाखून गायब हो चुके थे, क्योंकि इस मैच में सिर्फ 1 रन से हार जीत का फैसला हुआ था। ये फाइनल हुआ था रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस वर्सेस स्टीवन स्मिथ की राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करी, लेकिन फायदा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि एमआई 20 ओवर में सिर्फ 129 रन ही बना पाई। अब आप ही बताओ ये मैच किसे जीतना चाहिए था? ऑब्वियसली पुणे को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पुणे की टीम एक T20 मैच में टेस्ट खेलने के इंटेंट से आई। रहाणे ने 38 गेंदों में 44 रन बनाए, स्मिथ ने 50 गेंदों में 51 रन, राहुल त्रिपाठी ने 8 गेंदों में 3 रन, एमएस धोनी ने 13 गेंदों में 10 रन और मनोज तिवारी ने 8 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाए थे और इस टेस्ट बैटिंग के चलते पुणे ये मैच सिर्फ 1 रन से हार गई थी। आईपीएल की हिस्ट्री गवाह है कि जितनी बार भी धोनी और रोहित प्लेऑफ्स में आमने सामने आए हैं, हर बार मैच लास्ट बॉल तक तो जरूर गया है और ठीक 2017 की तरह इस फाइनल का फैसला भी सिर्फ 1 रन से हुआ था। इस मैच में एक बार फिर से रोहित शर्मा ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ फायदा हुआ नहीं, क्योंकि इस बार भी एमआई की बैटिंग ने जवाब दे दिया और 149 रन ही बना पाए और ये स्कोर देखकर सीएसके के फैंस ने मिठाई बांटना भी शुरू कर दिया था। लेकिन शेन वॉटसन को छोड़कर सीएसके के बाकी खिलाड़ी एक बार फिर से टेस्ट के मूड में लग रहे थे और सीएसके की एक के बाद एक विकेट गिर रही थी। अब इस मैच का एक मोमेंट कोई नहीं भूलेगा, जो कि था शेन वॉटसन की 80 रन की पारी, क्योंकि बैटिंग करते हुए शेन वॉटसन के घुटने में चोट लगी थी और खून बह रहा था, लेकिन फिर भी शेन वॉटसन लास्ट तक लड़ते रहे और सीएसके को वो एक बार फिर से विनर बना ही देते अगर वो रन आउट ना होते तो, क्योंकि लास्ट ओवर की चौथी बॉल पर 2 रन भागने के चक्कर में शेन वॉटसन रन आउट हो गए और अब सीएसके को चाहिए थे 2 गेंदों में 4 रन। 5वीं बॉल पर आता है एक दुक्का, जिसके चलते सीएसके को लास्ट बॉल में सिर्फ 2 रन चाहिए थे, लेकिन मलिंगा की यॉर्कर को शार्दुल ठाकुर अपना बैट न लगा पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और मुंबई ने एक बार फिर से ये फाइनल सिर्फ 1 रन से जीत लिया।
अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरा सबसे फेवरेट फाइनल कौन सा है तो वो था साल 2023 का फाइनल, जो कि गुजरात और सीएसके के बीच खेला गया था। क्योंकि इस मैच ने जितने रंग बदले उतने रंग तो एक गिरगिट भी नहीं बदलता। इस मैच में गुजरात ने पहले बैटिंग करी और 20 ओवर में 214 रन बना दिए, लेकिन जब सीएसके चेस करने के लिए आई तो 3 ही गेंदों के बाद बारिश शुरू हो गई और जब बारिश रुकी तो मैच का हाल पूरी तरह से बदल चुका था। क्योंकि मैच हो चुका था 15 ओवर का, जिसमें सीएसके को जीतने के लिए बनाने थे 171 रन। यूं कहा जाए तो बारिश के बाद पलड़ा गुजरात की तरफ हो गया था, लेकिन सीएसके के ओपनर्स ने इस पलड़े को अपनी तरफ शिफ्ट करना शुरू किया और पहले 6 ओवर में 76 रन की जबरदस्त पार्टनरशिप कर दी। लेकिन फिर एक ही ओवर में दोनों ओपनर्स आउट होकर वापस लौट गए और एक बार फिर से पलड़ा गुजरात की तरफ हो गया, जिसे मोहित शर्मा ने और मजबूत कर लिया जब उन्होंने एक ही ओवर में अंबाती रायडू और एमएस धोनी को उनकी पहली ही बॉल पर आउट करके वापस भेज दिया। कट टू फाइनल ओवर, सीएसके को चाहिए थे 6 बॉल में 13 रन। बैटिंग कर रहे थे जडेजा और दुबे और बॉलिंग कर रहे थे मोहित शर्मा। मोहित शर्मा ने अपनी 4 गेंदें इतनी जबरदस्त डाली कि उनमें सिर्फ 3 ही रन दिए, यानी कि अब 2 बॉल में चाहिए थे 10 रन। अगर एक भी बॉल छूट जाती तो सीएसके ये मैच हार जाती, लेकिन जडेजा ने 5वीं बॉल पर यॉर्कर को खोदकर सामने एक छक्का जड़ दिया और लास्ट बॉल तो मोहित शर्मा ने जडेजा को एक तोहफा दे दिया, क्योंकि लास्ट बॉल जडेजा की टांगों पर थी, जिसे जडेजा ने चौके तक पहुंचा दिया और करिश्माई तरीके से सीएसके ये मैच जीत गई। लेकिन मैच जीतने से ज्यादा बड़ा मोमेंट था जडेजा और धोनी का ये हक। और अगर आप इसी तरह के और भी आईपीएल के 1 ट्रिलियन मोमेंट्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हो।